सावधान रहिए, क्योंकि आपके पापों का घड़ा अब भर चुका है और आपके नवग्रहों ने एक गुप्त आदेश जारी कर दिया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से हिला देने वाला है। आज रात ठीक 1 बजे से 3 ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं जो आपकी सारी कल्पनाओं को चकनाचूर कर देंगी। आपके जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा, आपकी आंखों का तारा अब आपसे दूर जाने वाला है और वह डर जो सालों से आपके मन में घर कर चुका था वही अब हकीकत बनने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद ग्रह और सितारों ने अपनी उल्टी चाल चलना शुरू कर दिया है, जिससे आपकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। जब आप इन घटनाओं के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अब आपके नवग्रह आपके जीवन में एक बड़ा बवाल मचाने वाले हैं और आपकी जिंदगी एक पूरी तरह नई दिशा में मुड़ने वाली है। यूं समझिए कि अब आपका दूसरा जन्म होने वाला है और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी द्वारा की गई कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। डंके की चोट पर कहता हूं कि ये 3 घटनाएं आज रात 1 बजे से आपके जीवन में हर हाल में घटित होंगी, और अगर मेरी एक भी बात गलत निकली तो मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्मी माता खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं और धन के देवता कुबेर देव आपके घर में धन के अथाह भंडार भरने वाले हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद का पूरा प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है और माता लक्ष्मी सालों बाद आपके ऊपर प्रसन्न हो रही हैं। ये सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है, क्योंकि आपने पिछले 5 सालों में अनगिनत आंसू बहाए हैं, गरीबी की हर मार झेली है, हर चीज के लिए तड़पे हैं, अपने हर सपने को टूटते हुए देखा है, अपनी हर मेहनत को बर्बाद होते हुए सहा है, अपने हर मेहनत को बर्बाद होते उठा है। आपने सोचा था कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है और भगवान की कृपा आप पर नहीं है, आपका भाग्य ही आपके खिलाफ है, क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो बड़े बड़े संकट आए हैं वे कोई साधारण नहीं थे। इतने दुख कोई आम व्यक्ति झेलता तो कब का इस दुनिया से चला गया होता, लेकिन आपने हिम्मत रखी, आपने हर परीक्षा दी है और अब आप उस परीक्षा में पूरी तरह पास हो चुके हैं। आपके नवग्रहों की कृपा अब आप पर बरसने वाली है। आपके कुल देवी देवता अब आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपके पूर्वज आपसे खुश हो चुके हैं और लक्ष्मी तथा कुबेर दोनों की कृपा आप पर बढ़ चढ़कर बरसेगी। लेकिन मेरे साथियों, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये मौका खुद चलकर आपके जीवन में वापस आया है और ऐसे मौके अब आपको बार बार नहीं मिलने वाले। इसलिए अब इन 3 चीजों से पूरी तरह दूर रहना होगा। जी हां, कौन सी हैं ये 3 चीजें? अगर आप इनके नजदीक भी गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन 3 चीजों में से पहली एक ऐसी महिला है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आप उस महिला के नजदीक गए, उससे कोई रिश्ता रखा या उससे दिल लगाया, तो साथियों, आपके सारे पुण्य और अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। आपके नवग्रह जो अब आपके पक्ष में खड़े हैं, माता लक्ष्मी जो आप पर प्रसन्न हैं और कुबेर देव जो आप पर कृपा बरसा रहे हैं, वे सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि जिस महिला के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पूरी दूरी बना लें
उससे हर रिश्ता तोड़ दें और कभी उसके संपर्क में ना आए। यह महिला आपके बहुत करीब हो सकती है, लेकिन उसकी नीयत आपके लिए कभी अच्छी नहीं है। वह आपकी खुशियों को चुराने और आपकी सफलता को रोकने की साजिश रच रही है। अगर आपने इस सलाह को नज़रअंदाज किया तो आने वाली सारी अच्छाइयाँ आपके हाथ से फिसल जाएंगी और आपका जीवन फिर से अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें कि इस महिला से दूर रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा बचाव है। वो बाहर से मीठी बातें कर सकती है, लेकिन अंदर से आपके लिए जहर है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही आप अपनी किस्मत को संभाल सकते हैं और ग्रहों की कृपा को बनाए रख सकते हैं। याद रखिए कि कभी कभी एक गलत रिश्ता पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है और ये वही समय है जब आपको सतर्क होकर फैसला लेना होगा। दूसरी चीज आपकी खुद की एक गंदी आदत है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है, और वह आदत ये है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि जब आपकी अंतिम सांसें चल रही होंगी तब भी आप अपनों के बारे में ही सोचेंगे। जब हाँ खुद के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आप अपने पूरे जीवन में, अगर मान लीजिए आपका जीवन काल 40 साल का है और आपने 40 साल जी लिए हैं, तो बताइए आपने इन 40 सालों में अपने लिए क्या किया? क्या आपने कभी खुद को खुश करने के लिए कुछ किया है? क्या आपने कभी अपनी पसंद का खाना खाया है या हमेशा मन मारकर जीते रहे हैं? आपको जो कपड़ा पसंद आया आपने उसे नहीं लिया क्योंकि सोचा पैसा खर्च हो जाएगा। आपको जो गाड़ी अच्छी लगी आपने उसे नहीं खरीदा क्योंकि सोचा फालतू खर्चा होगा और ये पैसा परिवार या भविष्य के लिए काम आएगा। आप हर समय केवल अपनों के बारे में सोचते रहे और अपने जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने हमेशा 4 लोगों के बारे में सोचा कि वे क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहे और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी। आप कभी दिल से खुश नहीं हुए। आप बस चेहरे पर हंसी चिपकाए रखते हैं, लेकिन दिल से कब खुश हुए? सालों हो गए आप खुश ही नहीं हुए। लेकिन बताइए, इतने सालों तक जो आपने कुर्बानियां दी, अपने सपने कुर्बान किए, अपनी हंसी कुर्बान की, अपने शौक कुर्बान किए, उसके बदले में आपको क्या मिला? जिन अपनों के लिए आपने अपना गला दबाया, अपना पेट काटा का, या उन अपनों ने आपको कुछ दिया? बदले में बिल्कुल नहीं दिया। यहां तक कि आपके बेटों ने, आपके परिवार के लोगों ने भी बदले में कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उल्टा सवाल किए, आपसे उनकी मांगें और बढ़ गईं। वे अभी भी आपसे खुश नहीं हैं। आपने उनके लिए इतना कुछ किया फिर भी वे खुश नहीं। तो फिर क्यों आप अभी भी इस माया जाल में फंसे हुए हैं? कम से कम थोड़ा अपने लिए तो जीना शुरू करें। आज मेरे साथ एक शपथ लें कि आज से मैं खुद को खुश करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। जो अच्छा लगेगा वह खाना खाऊंगा, जहाँ घूमने की इच्छा होगी वहाँ घूम कर आऊँगा, जो कपड़ा पसंद आएगा उसे खरीद कर पहन लूँगा, क्योंकि जीवन कब तक है पता नहीं, कल सांस लें या न लें। इसलिए क्यों ना इस जीवन को अच्छे से जी लिया जाए, अपनों के लिए करें, लेकिन इतना नहीं कि आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और आपकी खुशियों को चुरा रही है। अब अगली चीज के बारे में बताने से पहले साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और उन 3 बड़ी घटनाओं की ओर बढ़ता हूं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है, इसलिए समय बहुत कम बचा है और आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से
बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए और अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ये छोटा सा कार्य आपके लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है और आपके ग्रहों को अनुकूल बनाएगा। इसीलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत कर लें, ताकि आने वाली खुशियां आपका ये द्वार पर दस्तक दें। आइए साथियों, वीडियो की मुख्य जानकारी की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जब बाबा जी ने आपका पर्चा निकाला तो उसमें कई रुला देने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं जो आपके साथ होने वाली हैं। कुछ गद्दारों के बारे में आया है जो आपके साथ अभी रह रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यही लोग आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को, आपकी हर मेहनत और हर कर्म को मिटाते आए हैं, आपकी किस्मत को रुलाते आए हैं। इन्हीं लोगों के कारण तो आप अपने जीवन में बंधे हुए हैं। इतनी मेहनत के बावजूद आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए मनहूस हैं, आपके लिए पनौती का कार्य करते हैं। इन लोगों का आपके पास होना समझ लो जहर का कार्य कर रहा है। जी हाँ साथियों, ये लोग जब तक आपके पास रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये लिख कर ले लो, इसीलिए इन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। साथियों, मुझे बताओ, क्या ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कमेंट में लिखकर बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। आप चाहे किसी को भी दोष दे लो, भाग्य को दोष दे दो, भगवान को दोष दे दो, लेकिन जब तक इन लोगों से आप दूर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो कौन गद्दार हैं उनका नाम भी बताऊंगा। आज जो भी बातें मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा। दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर राहु, जी हां, राहु मेहरबान है। और राहु जब मेहरबान हुआ है, जिस व्यक्ति के ऊपर उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आप देते गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में। और ये सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेंगी, इतना संसार का सुख में इलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब ये संसार हमें देता है, जब ये सृष्टि, जब ये ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हाँ, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली खुशियों को वापस लौटा देती हैं। हमारी कुछ नादानियां, हमारे कुछ गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे ये ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन अक्सर आपने ही गलतियां की। लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? और अभी का समय तो और भी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि अभी होलाष्टक का समय चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये होलाष्टक का समय हंसी खेल का नहीं है, ये तंत्र और मंत्र का समय है, ये ग्रहों की उग्रता का समय है। इस समय अगर आपने गलती की तो माफी की गुंजाइश नहीं मिलेगी। आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हाँ, जो शुक्र ग्रह है, बहुत धन का कारक होता है। और शुक्र जिस भी घर में होगा, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर।
शुक्र, अगर दोस्तों आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में शुक्र है तो आप अपने आप से धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज़्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा। आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे या फिर एक साथ को धन करने के लिए बना पाएंगे। लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सावधान, आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हाँ, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों, और आप केवल उसी विपदा, उसी घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यह मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी, और होलाष्टक के दौरान तो वैसे भी नकारात्मक ऊर्जाएं हावी रहती हैं। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आएगी। ये बाप कर बता रहा है कि बाप को छोड़ा है, जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पड़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। होलाष्टक में वैसे भी मन चिड़चिड़ा रहता है, इसीलिए दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। होलाष्टक के प्रभाव से आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है, अपना चैन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। खासकर होलाष्टक के इन दिनों में कोई भी बड़ा मंगल कार्य या बड़ा फैसला टाल दें। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में परिवार को हिलाकर रख देगा। दरार आ सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेंगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको प्रभावित करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी। दोस्तों बड़ी से बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती है। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में क्या होगा। ऐसी सिचुएशन, स्थिति आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा ले, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो उस धन का कोई मतलब नहीं है। उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे?
संपत्ति व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, ना कोई ज़्यादा फरमाइश, ना कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो। तो दोस्तों, असली राजा तो आप हैं, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर धन की बात करें तो ये समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है। इस साल दोस्तों, ये जो आने वाला समय है, ये धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हाँ, केवल धन गंवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान पैसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, ये बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों खासकर होलाष्टक के चलते ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है, घर परिवार में खुश रहना है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग हैं। जितने मुंह से शब्द निकलेंगे उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग होंगे। इसीलिए मौन हो जाओ। जब दोस्तों आप मौन हो जाओगे और अपना काम करते रहोगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान केवल बोलता रहता है, ना तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो ये समय है, ये समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है और वो ये है कि सब्र करो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। होलाष्टक में वैसे भी शुभ कार्यों में देरी होती है, तो घबराएं नहीं। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, होश से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी करो, अस्थायी रूप से। यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हाँ, ये जो मैं करूँगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ये जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसीलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आपके आसपास दोस्तों कई ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब दोस्तों मेहनत नहीं कर सकता, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा, होलाष्टक की नकारात्मक ऊर्जा आपको ऐसा महसूस कराएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दिमाग आपका सही है, अगर आपके दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होगा, मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है,
मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अब अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छी बनाऊंगा, मेरे दिल में विश्वास है, मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर ही लूंगा। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब आप ये सोचेंगे तो जो सोचोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जो भी कुछ सोचोगे वह दिल से सोचोगे, जो विश्वास करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। आप अगर मकान बनाने की जिद करोगे तो दोस्तों, मकान बहुत